शुरू में जो रास्ता कठिन लगता है ना, आगे चलकर वही रास्ता आसान लगने लगता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखे के क्लास में हम लेकर आ चुके हैं। एक ही मात्रा वाले शब्द को जो है ना इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप जो है ना इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आप पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। अगर आप इसी तरह से सीख जाते हैं तो आप जो है ना व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी है, मैसेज भेजना और पढ़ना दोनों आसान हो जाएगा आपके लिए। चाहे आपको कहीं पे भी बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है, एक ही मात्रा से बनने वाला शब्द हो या नाम हो या कुछ भी हो, कहीं पे भी लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में तो आप उसको आसानी से पढ़ देंगे, या हिंदी में लिखा हुआ रहता है तो आप उसको आसानी से इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन दिखेगा ना बेल आइकन का, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो आइए यहां पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ए की मात्रा। देखिए यहां पे ए का जो मात्रा होता है ना इस तरह का होता है, इसको हम एकार कहते हैं। इसका जो इंग्लिश होता है ना ई होता है। क्या होता है? इसका इंग्लिश ई होता है, ठीक है। देखिए यहां पे हम री का जो मात्रा है इससे हम नहीं बताए हैं, इसी से बाद में यानी लास्ट में आपको सभी मात्रा जो हम क्लास करा देंगे ना, तो लास्ट में री की मात्रा का हम आपको इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे। ये जो हमारा क्लास है ये 11वां क्लास है, 11 नंबर क्लास है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या लिखा है, सेना। तो देखिए इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे, सेना। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहां पे स है, दंत स, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, एस। और इसमें क्या है, एक ही मात्रा है। क्या है? एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा के लिए क्या लगेगा, ई लगेगा। और इसके बाद ना है, ना के लिए एन। और इसमें क्या है, आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया, ए लग गया, तो क्या हो गया, सेना। देखिए हमारे पास मैसेज आ रहा था कि सर आप बोर्ड पे पढ़ाइए। हम जो है ना मोबाइल के स्क्रीन पे आपको पढ़ा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो हम बोर्ड पर बताते हैं ताकि बोर्ड पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे देव। तो देव देखिए इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, डी से क्या होता है, द, और इस पे ए की मात्रा है तो ई, वा के लिए क्या, वी। देखिए अभी तक हम जो है ना आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा सीख चुके हैं। और इस क्लास में हम लोग ए की मात्रा वाला सीख रहे हैं। जो इससे पहले क्लास था हमारा, आप नहीं देखे हैं तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, पिछले वाला भी, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए पेन। तो देखिए पेन कैसे लिखा जाएगा, प के लिए क्या होगा, पी, और इस पे ए की मात्रा है तो ई, और न के लिए क्या होगा, एन। तो ये क्या बन गया, पेन, ठीक। चलिए यहां पे देखिए मेरा। तो देखिए मेरा कैसे लिखा जाएगा, म, तो एम से म, और इसमें ए की मात्रा है तो ई, रा, तो रा के लिए आर ए, तो ये बन गया मेरा, ठीक। चलिए यहां पे देखिए खेत। तो देखिए खेत कैसे लिखा जाएगा, खे, के एच से ख, और ए की मात्रा के लिए ई, और त के लिए क्या होगा, टी, तो ये क्या बन गया, खेत, ठीक। चलिए अब देखिए यहां पे सेवा। तो देखिए सेवा कैसे लिखेंगे, एस से सा, ई की मात्रा के लिए ए, ई होगा ए की मात्रा के लिए, और वा, वी ए, तो क्या हो गया, सेवा, ठीक। चलिए यहां पे देखिए ठेला। तो ठ के लिए टी एच ई, ए की मात्रा के लिए ला, एल ए, तो क्या बन गया, ठेला, ठीक। चलिए आगे देखिए यहां पे चेला। तो देखिए चेला कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे चेला, तो च के लिए सी एच, और इसमें क्या है, ए की मात्रा है तो ई, ला के लिए एल ए, चेला, ठीक। सेठ। तो देखिए यहां पे सेठ कैसे लिखा जाएगा,
एस ई से ठ का इंग्लिश क्या होगा? टी एच। तो ये बन गया सेठ। ठीक, चलिए यहां पे देखिए बेटा, तो बेटा देखिए बे, बी ई से क्या होगा? बेटा, टी ए से टा, बेटा। ठीक, यहां पे देखिए देवी, तो देवी देखिए कैसे लिखेंगे? द के लिए डी और ए की मात्रा के लिए ई, वी, वी आई, यहां पे डबल ई नहीं लगेगा, ठीक है ना? देवी। तो इस तरह से जो है आप कोई भी शब्द हो और उस अक्षर पे यानी किसी भी शब्द में किसी भी अक्षर पे अगर ए की मात्रा लगता है तो उस अक्षर का इंग्लिश और उसमें ई लगा दीजिएगा, आपका वो जो है ना ए की मात्रा वाला अक्षर बनकर तैयार हो जाएगा, जैसे यहां पे हम बताए हैं लिखना। ठीक है, तो चलिए आगे और भी हम जो है ना शब्द को इससे बड़ा शब्द जो है ना हम लिखना आपको सिखाएंगे, बड़े से बड़े शब्द लेकर आए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए लास्ट तक। सवेरा, देखिए यहां पे सवेरा, स, तो स में अ का साउंड आ रहा है ना, तो एस ए वे, तो वी से व और इसमें ए की मात्रा है तो ई, रा, तो रा के लिए क्या होगा? आर ए, तो क्या बन गया? सवेरा। ठीक, चलिए यहां पे देखिए नेवला, तो देखिए नेवला कैसे लिखा जाएगा? तो ने का क्या होगा? एन ई व, नेवला, वी। देखिए लास्ट में आ की मात्रा है तो इससे पहले वाला जो अक्षर है उसमें ए नहीं लगेगा क्योंकि जल्दी उच्चारण हो जाता है। ठीक है ना? नेवला, तो लास्ट में ला है तो एल ए, नेवला। ठीक, अकेला, देखिए यहां पे अ के लिए ए, के लिए क्या होगा? के ई, ला के लिए एल ए, तो ये बन गया अकेला। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए तेजाब, तो देखिए तेजाब कैसे लिखा जाएगा? ते, टी ई से ते, जा, जे ए से जा, ब के लिए बी, तेजाब। ठीक, चलिए आगे देखिए यहां पे सेवक, तो देखिए सेवक कैसे लिखेंगे? से, एस ई से वक, देखिए व में अ का साउंड आ रहा है तो वी ए, लास्ट में क है तो क के लिए के, सेवक। ठीक, चलिए यहां पे देखिए गणेश, तो देखिए गणेश, ग में कोई मात्रा नहीं है लेकिन इसमें अ का साउंड आ रहा है। ठीक है ना? तो जी ए, गणे, एन से अड़ होता है, ए की मात्रा है तो ई, श, तालब में श का एस एच, गणेश। ठीक, चलिए यहां पे देखिए रमेश, देखिए यहां पे र, तो आर ए से र, में, एम ई से में, श के लिए एस एच, ये क्या बन गया? रमेश। चलिए यहां पे देखिए एकता, तो देखिए ए का इंग्लिश क्या होगा? ई, क के लिए के, लास्ट में आ की मात्रा है तो पहले ए नहीं लगेगा, इससे ता, क्या बन गया? एकता। ठीक, चलिए यहां पे देखिए निवेश, तो नी का क्या होगा? नौ के लिए एन, और देखिए यहां पे छोटी ई की मात्रा आया है ना, तो छोटी ई की मात्रा हम क्या बताए थे? इसका इंग्लिश आई, तो क्या होगा? एन आई, तो नी वे, वी ई, श का एस एच, तो ये क्या बन गया? निवेश। ठीक, चलिए यहां पे देखिए रितेश, तो री का क्या होगा? आर आई से री, ते का टी ई, श का एस एच, तो ये बन गया रितेश। ठीक, चलिए यहां पे देखिए बुलेट, ब में क्या है? छोटी ऊ की मात्रा है तो इसका इंग्लिश क्या होता है? यू, तो बी से ब, ऊ की मात्रा के लिए यू, ले, एल ई टी का क्या होगा? यानी ट का क्या होगा इंग्लिश? टी, तो क्या हो गया? बुलेट। ठीक, इसको देख लीजिए आप। ठीक, चलिए चेचक, तो देखिए चेचक कैसे इंग्लिश में लिखा जाएगा? चे, सी एच ई, चे, चक, च में अ का साउंड आ रहा है, सी एच ए से च, क के लिए के, तो क्या बन गया? चेचक। ठीक है, तो आइए यहां पे हम लिखना सीखते हैं। और देखिए यहां पे क्या है? विवेक, तो देखिए विवेक को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? वी आई, वे, वी ई, क के लिए के, विवेक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहां पे
बेकार, तो बेकार का देखिए बी ई से बे का, के ए से का, र के लिए क्या होगा आर, तो क्या बन गया बेकार। देखिए यहां पे विशेष, वी तो वी आई शे का, एस एच ई और यहां पे मूर्धन्य श है तो यहां पे एस एच, विशेष। ठीक, चलिए यहां पे देखिए नेपाल, तो देखिए नेपाल को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, ने, तो ने का क्या होगा एन ई से ने, पा, पी ए से पा, ल के क्या होगा एल, नेपाल। ठीक, चलिए यहां पे देखिए लास्ट तक देखते जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको शुरू में थोड़ा कठिन लगता है। मैं शुरू में बोला था ना कि कोई भी काम शुरू में कठिन लगता है, वही जो काम जो है ना आगे चलकर आसान लगने लगता है। तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको शुरू में कठिन लग रहा है, लगता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन यही जब आप पढ़ लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। आगे जब जो भी आगे पढ़ोगे ना, पढ़ती जाओगे आगे, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखिए, मैं आपके प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, सारा का सारा प्रॉब्लम मैं आपको खत्म कर दूंगा, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है पढ़ाई से वो सारा का सारा खत्म कर दूंगा, बस आप लास्ट तक देखते चलिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है चमेली, तो देखिए चमेली कैसे लिखा जाए, च सी एच ए से च, में एम ई से में, ली, लॉ में जो है ना बड़ी ई की मात्रा है, तो यहां पे आप डबल ई भी लिख सकते हैं या आई, दोनों का होता है इंग्लिश। बड़ी ई की मात्रा क्या होता है डबल ई या आई। ठीक है, तो यहां पे हम आई लिखेंगे, चमेली। ठीक है ना, टेबल, देखिए किसी का भी नाम हो तो नाम में जो है ना आई लगता है लास्ट में, डबल ई नहीं लगता है। ठीक है, टेबल, देखिए टे, टी ई से टे, ब, बी ए से ब, ल, एल से ल, लास्ट में ए नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में अ का साउंड का उच्चारण नहीं होता है किसी भी शब्द में, अगर उसमें मात्रा नहीं लगा हो तो। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए तेवर, तो ते का, टी ई से ते, व, वी ए से व, र के लिए आर, तेवर। यहां पे देखिए जेलर, जे, जे ई जे, ल, एल ए से ल, र के लिए आर, जेलर। ठीक, चलिए आगे देखिए यहां पे देहात, तो दे का क्या होगा डी ई, हा, एच ए से हा, त के लिए टे, तो ये क्या बन गया देहात। ठीक, चलिए यहां पे देखिए जावेद, तो देखिए जा, जे ए से जा, वे, वी ई से वे, द, डी से द, तो ये क्या बन गया जावेद। अब देखिए यहां पे रेशमा, तो रेशमा देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे रे, तो आर ई से रे, श, एस एच मा, एम ए से मा, तो ये क्या बन गया रेशमा। ठीक, चलिए यहां पे देखिए मेयर, तो देखिए मेयर इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा मे, एम ई से मे, य, वाई से य और अ के साउंड के लिए ए, र के लिए आर, क्या बन गया मेयर। ठीक, चलिए यहां पे देखिए बेगम, तो बेगम के लिए बे का, बी ई, ग का इंग्लिश जी ए, म के लिए एम, बेगम। ठीक, चलिए यहां पे हम आगे और भी आपको हम लिखना सिखाते हैं। देखिए यहां पे ये जो है ना बड़े से बड़े 4 अक्षर से भी बड़ा बड़ा शब्द है, 4 अक्षर या 5 अक्षर से वाला शब्द जो है, जो एक ही मात्रा वाला है, तो उसको आप कैसे लिखोगे। देखने में आपको कठिन लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन लिखना इजी है। ठीक है ना, चलिए यहां पे देखिए मुठभेड़, मुंह, एम यू से मुंह, ठ का इंग्लिश क्या होगा टी एच, भे, बी एच ई, भे, ड़ का इंग्लिश क्या होगा यहां पे डी, तो क्या बन गया मुठभेड़। देखिए उच्चारण सही से कीजिए और उसका जो मात्रा उसमें लगा है उस मात्रा के साथ इंग्लिश का जो है ना अक्षर को लिख दीजिए, आपका शब्द बनकर इंग्लिश में तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहां पे अभिषेक, अभिषेक देखिए कैसे लिखा जाएगा अ, तो अ का इंग्लिश क्या होता है ए, वी,
तो बी एच और इसमें छोटी ई की मात्रा है तो आई शे, एस एच ई क के लिए क्या होगा के, तो क्या बन गया अभिषेक। ठीक, चलिए यहां पे देखिए सहदेव, तो स के लिए एस ए स ह, सह हो गया। देव, यहां पे अ का साउंड नहीं रहता, यहां पे ए नहीं लगेगा। सहदेव, देखिए सह देव, ह में अ का साउंड नहीं आ रहा, उच्चारण से पहले हिंदी का सही से कीजिएगा, आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा उसको सही से। ठीक है, देव, दे का क्या होगा डी ई व का वी, तो क्या बन गया ये सहदेव। ठीक, चलिए आगे यहां पे देखिए अभिनेत्री, तो देखिए अभिनेत्री को कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे अ के लिए ए वी, वी बी एच आई ने, एन ई से ने, त्री, तो देखिए यहां पे टी आर से त्र, और इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे आई लगाएंगे, अभिनेत्री। ठीक, चलिए यहां पे देखिए एहसान, एहसान, तो देखिए ए के लिए ए, एच के लिए यानी ह के लिए एच, एहसान, सा एस ए से सा, नौ के लिए एन, क्या बन गया एहसान। ठीक, चलिए यहां पे देखिए लालटेन, लालटेन, ला एल से ला, लॉ एल, टे टी ई, नौ, नौ के लिए एन, लालटेन। ठीक, यहां पे देखिए बलदेव, तो ब का क्या होगा बी ए ल, बल देव, तो डी ई से दे, व वी ई, यानी भी होगा लास्ट में, तो क्या हो गया बलदेव। ठीक, चलिए आगे देखिए सेवाराम, देखिए सेवा से एस ई से वा, वी ए रा, आर ए म के लिए एम, सेवाराम। ठीक, चलिए यहां पे देखिए मेहनत, तो देखिए मे का क्या होगा एम ई, मेह एच, मेहनत, नत, देखिए यहां पे हमें अ का साउंड नहीं आ रहा है ना, तो यहां पे ए नहीं लगेगा, नत एन ए टी, क्या हो गया मेहनत। ठीक, चलिए आगे देखिए यहां पे देहरादून, देखिए यहां पे बड़ा शब्द है देहरादून, इसको कैसे लिखिएगा, लिखना इजी है। देखिए यहां पे दे का इंग्लिश क्या होगा, देखिए यहां पे डी ई, देहरा, देहरा, हरा, देहरा, आर ए, देहरा दून, देखिए यहां पे देहरा हो गया ना, देहरा पहले लिख दिए रा, देहरा, देहरा नहीं होता है देहरा, हमें अ का साउंड नहीं लगेगा यहां पे एच में, दून, दू डी, बड़ी यू की मात्रा है तो डबल ओ, और नौ के लिए क्या लगेगा एन, तो क्या बन गया देहरादून। ठीक, यहां पे देखिए केजरीवाल, तो देखिए केजरीवाल कैसे लिखा जाएगा, के ई, केजरी, केजरी, जे ए री, आर आई, केजरी वाल, केजरी, केजरी, ज में आ का साउंड है तो ये लगेगा केजरी वा, तो यहां पे वी या डब्ल्यू आप लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू भी लिख सकते हैं या वी भी लिख सकते हैं, सही जगह वा, ल, तो क्या हो गया केजरीवाल। ठीक है, यहां पे देखिए केदारनाथ, देखिए बहुत बड़ा शब्द है लेकिन लिखना इजी है, बस उसका जो मात्रा लगा है अक्षर के साथ उसके साथ इंग्लिश लिखते जाइए, उसका बन जाएगा आपका। देखिए जैसे केदारनाथ है तो देखिए के का क्या होगा के ई, दा का क्या होगा डी ए, केदार, तो आर, ना एन ए, थ का इंग्लिश क्या होता है टी एच, केदारनाथ। ठीक है, तो इस तरह से लिखिएगा। देखिए शुरू में लग रहा था कि आपको कठिन है, लेकिन आपने लिखना शुरू किया तो देखिए यहां पे बड़ा बड़ा शब्द यहां पे आपको हम लिखना बता दिए, आपको कितना इजी है। मैं शुरू में बोला था ना जो थॉट कि जो काम शुरू में कठिन लगता है ना वो लास्ट में जो है ना धीरे धीरे वो आसान लगने लगता है। तो इसी तरह से आप देखोगे कि अरे पूरा बोर्ड सर लिख दिए हैं, छोटा से लेकर बड़ा बड़ा कैसे होगा ये,
लेकिन देखिए, जब मैंने धीरे धीरे बताना शुरू किया, आपने यहां पे सीखना शुरू कर दिया, तो आपके लिए क्या हो गया, पहले कठिन था, अब इजी लगने लग गया, ठीक है ना। जब इसको आप पूरा कंप्लीट 1-2 बार रिपीट कर दीजिएगा ना अपने खुद से, तो ये पूरा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे फिलहाल देखते हैं जेवरात। तो देखिए जेवरात कैसे लिखेंगे, जे, तो जे ई से जे, व वी, रा, आर ए टी से तो हो गया जेवरात, ठीक है। देखिए यहां पे रेलगाड़ी, तो देखिए रेलगाड़ी के लिए रे के लिए आर ई, लॉ के लिए एल, गा, जी ए डी, तो डी आई, ठीक है ना। तो क्या हो गया रेलगाड़ी, या आप डबल ई भी लगा सकते हैं तो भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए सिगरेट, तो सिगरेट को आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, देखिए यहां पे सी एस आई, ग का जी, सिग रेट, आर ई से रे, टी से ट, सिगरेट, ठीक है। बेरहम, तो देखिए बेरहम को इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे, देखिए यहां पे बेरहम, बे, तो बी ई से बे, रहम, देखिए बे को हटा देते हैं तो रहम बच गया, 3 अक्षर वाला शब्द हो गया ना बिना मात्रा, रहम। देखिए आर ए से रहम, एच ए एम से म, तो बेरहम, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए नेता राम, तो ने, एन ई से ने, ता, टी ए से ता, रा, आर ए से रा, म, एम से म, तो क्या बन गया नेता राम। चलिए यहां पे देखिए कमलेश, देखिए क में अका साउंड आ रहा है ना, तो के ए म के लिए एम, कम, देखिए कमलेश, कमलेश नहीं होता है, म में अका साउंड नहीं आएगा, कमलेश, ले, एल ई से ले, श के लिए एस एच, तो ये क्या बन गया कमलेश, ठीक। चलिए यहां पे देखिए मालदेव, तो मां के लिए क्या होगा, एम ए से मां, ल के लिए एल, दे, डी ई, व के लिए वी, मालदेव, ठीक। चलिए यहां पे देखिए साटेबाज, साटेबाज ये नहीं होता है, सटेबाज होता है, साटेबाज, सटेबाज होगा, ठीक है। स, देखिए यहां पे एस ए स, टे, टी ई, बा, बी ए, ज के लिए जे, सटेबाज, ठीक। चलिए यहां पे देखिए रूपरेखा, तो रूप, तो र में बड़ी ऊ की मात्रा है तो डबल ओ प, रूप रेखा, रे, आर ई, खा, तो के एच ए, तो क्या बन गया रूप रेखा, ठीक। चलिए यहां पे देखिए जानलेवा, तो देखिए जानलेवा आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, देखिए यहां पे जा, जे ए से जा, न के लिए एन, जान, ले के लिए एल ई, वा, वी ए, जान लेवा, ठीक है। देखिए यहां पे कामदेव, तो कामदेव देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, का, के ए से का, म, एम से म, काम देव, डी ई से दे, व के लिए वी, कामदेव, ठीक। चलिए यहां पे देखिए जगदेव, तो जग, जे ए से ज, ग के लिए जी, जग दे, डी ई से दे, व, वी से व, जगदेव, ठीक। चलिए यहां पे देखिए बेहतर, तो बे का इंग्लिश क्या होगा, बी ई, अब हतर, बेहतर, बेहतर, देखिए बेह, एच से ह, तर, टी ए आर, बेहतर, बेहतर नहीं होता है बेहतर, तो हमें यहां पे ए नहीं लगेगा, ठीक है ना, एच के बाद यहां पे महादेव, देखिए महादेव, म में अ का साउंड आ रहा है तो म, हा, एच ए, महादेव, डी ई, व के लिए वी, महादेव, ठीक। अब देखिए यहां पे लास्ट है हमारा शब्द अभिनेता, तो देखिए अभिनेता को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अ के लिए ए, वी, तो बी एच आई, अभी, ने, एन ई, ता,
टी ए। तो ये क्या बन गया? अभिनेता। तो इस तरह से जो है आप एक ही मात्रा से बने छोटे छोटे शब्द या बड़े बड़े शब्द क्यों ना हो, आप जो है ना इस तरह से लिखिएगा जैसे आज के इस क्लास में आपको हम लिखकर बताए हैं। तो चलिए अब हम इसको जो है ना एक बार पढ़कर आपको बताते हैं इसका इंग्लिश, ताकि आपको कहीं पे भी लिखा हुआ रहेगा एक ही मात्रा से इंग्लिश में शब्द, तो आप उसको आसानी से लिख पाइए, पढ़ पाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको? सेना। देखिए एस ई से एन ए से ना, सेना, ठीक। ये क्या है? देव। पेन मेरा। खेत सेवा। ठेला चेला। सेठ बेटा। देवी सवेरा। नेवला अकेला। तेजाब, ये बताइए क्या लिखा है? सेवक। गणेश रमेश। देखिए हम क्यों पढ़ रहे किसे? आर ए से क्या हुआ? र। एम ई से में, एस एच से श। रमेश। रामेश नहीं होता है। देखिए ऐसा पढ़िएगा जिसे उसका अर्थ निकले, ठीक है ना। रामेश नहीं होता है, रमेश होता है। देखिए यहां पे एकता, एकता नहीं होता है, क्या होता है? एकता। निवेश। रितेश। बुलेट। चेचक, ठीक। देखिए यहां पे विवेक, ये क्या लिखा है? बेकार। ये क्या लिखा है? विशेष। ये क्या लिखा है? नेपाल। ये क्या है? चमेली। टेबल तेवर। जेलर देहात। जावेद रेशमा। मेयर बेगम, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए मुठभेड़। देखिए एम यू से मु, टी एच से ठ, मुठ भे, बी एच ई से भे, डी से ड़, मुठभेड़। अभिषेक सहदेव। अभिनेत्री। एहसान। लालटेन। बलदेव। सेवाराम। मेहनत। देहरादून। केजरीवाल। ये क्या लिखा है? केदारनाथ। देखिए यहां पे जेवरात। रेलगाड़ी। सिगरेट। बेरहम। नेताराम। कमलेश। मालदेव। सटेबाज। रूपरेखा। जानलेवा। कामदेव। जगदेव। बेहतर। महादेव। अभिनेता। तो इस तरह से जो है आप एक ही मात्रा से बने इंग्लिश में कोई भी शब्द लिखा होगा कहीं पे भी, बोर्ड पे भी या कहीं पे भी, तो आप उसको आसानी से इस तरह से पढ़िएगा, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आपको आता है उसको लिखने के लिए हिंदी में, तो इस तरह से पहले पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा है, उसको बस हिंदी में उसको लिख दीजिएगा, आपका शब्द जो है ना तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस एक ही मात्रा से बने शब्द को जो है ना इंग्लिश में लिखने के क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है, आपको समझ में आया है या नहीं आया है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो जो है ना आपको और भी अच्छे से अच्छे क्लास हम देंगे। और इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश बिल्कुल जीरो से पढ़ना लिखना सीखते रहेंगे। और हाँ, आप जो है एक बार चेक कर लीजिएगा, जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, सब्सक्राइब किए हैं, कि आप बेल आइकन को ऑन किए हैं कि नहीं किए हैं, नहीं तो आपके पास क्लास नहीं पहुंच पाएगा। तो आप फटाफट कर लीजिए, ठीक है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा, एक और मेरा क्लास अपलोड होगा आज, जिसमें जो है ना आपको किताब पढ़ना सिखाए हैं इंग्लिश का, तो उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। इस क्लास के अपलोड होने के बाद 1 घंटे के बाद वो क्लास अपलोड होगा, ठीक है।